आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पेपर में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। वर्ष 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये कार्क में मधुमक्खी के छत्ते की संरचनाओं की खोज की थी, जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम.जे. स्लाइडेन तथा थियोडोर शोवन ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्या बोला कोशिका सिद्धांत? सभी सजीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचना, कार्यात्मक तथा आनुवांशिक इकाई है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी? क्वेश्चन में क्या बोला है, आप इसको समझिएगा। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने 1774 ईस्वी में किया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने 1955 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? क्वेश्चन में पूछता है पेपर में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने वर्ष 1857 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने किया था। देखिए भाई, यहीं पर आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो दिया था अल्टमैन ने दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जब खोज बोलेगा कोलिकर, नामकरण अल्टमैन। ठीक है ना? मुझे भरोसा है कि आप लोग सही करके आएंगे। कोशिकाओं की उत्पत्ति। देखिए, अब कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है आप लोग देख सकते हैं। जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिकाओं की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया था। क्या था? एक उन्होंने मत प्रस्तुत किया था, जो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि कोशिका किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी होता है। ये पूर्व निर्मित कोशिकाओं से निर्मित हो, मतलब पूर्व से चली आ रही हैं कोशिकाएं हमारे शरीर में हजारों लाखों रूपों में पाई जाती हैं। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या है? कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। कोशिका की संख्या में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। कोशिका की संख्या में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया कहलाता है। आप लोग देख सकते हैं, कोशिका 3 रूपों में जाना जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन का कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थिति होती है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा या ईंधन का कोशिकाओं में उपस्थिति होती है, एटीपी के रूप में। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र, ये आप लोगों को 11वीं 12वीं में मिलेगा। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने किया था। इस प्रक्रिया में पाइरूविक अम्ल,
ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल जाता है तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा विमुक्त होती है। यही एटीपी संपूर्ण जैविक क्रिया के संचालन हेतु में उपस्थिति होती हैं। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु के माध्यम से। किसके माध्यम से? जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। कोशिकाओं में किस तत्व के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? स्टोमेटा मतलब जो है खुल जाता है। पोटेशियम के एकत्रित मतलब इकट्ठा होने से स्टोमेटा खुल जाते हैं। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इतने हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, स्पर्म होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कालेर्पोटेक्सीपोलिया होती है। किसकी? सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है, सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पोटेक्सीपोलिया। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, जिसका पहला नाम असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। कोशिका कितने प्रकार से विभाजित होती है? 3 प्रकार से विभाजन होती है, असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स साइटोकाइनिन होते हैं। कौन सा है? साइटोकाइनिन है। किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है? समसूत्रीय विभाजन के। किसके कारण? समसूत्रीय विभाजन के कारण। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुरुषों के शुक्राणुओं तथा महिलाओं के अंडाणुओं के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है।